नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज का कोड में। आज हम सॉल्व करेंगे अनदर जीएफजी PO3। तो प्रॉब्लम का नाम है लार्जेस्ट रेक्टेंगल विद कॉलम स्वैप्स। तो इस प्रॉब्लम की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो हार्ड है। तो आइए प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और समझते हैं। गिवन अ बाइनरी मैट्रिक्स मैथ ऑफ साइज n क्रॉस m containing only zeros and ones. Any pairs of columns may be swapped any number of times. Return the maximum area of a rectangle consisting entirely of ones that can be formed after performing the column swaps. So इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, हम लोग को एक मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, जिसका डायमेंशन है n क्रॉस m। और हम लोग को वो एक क्या बाइनरी मैट्रिक्स है, तो उसमें ये ज़ीरो और वन ही रहेगा खाली। तो अगर ज़ीरो और वन है, ठीक है, और हम लोग को ये बोला गया कि हम कोई भी कॉलम को कितना बार भी स्वैप कर सकते हैं किसी कॉलम के साथ भी। जैसे ये हमारा पहला कॉलम है, ये 0 0 1 1 1 1 हमारा फर्स्ट कॉलम है, फिर 0 0 0 हमारा सेकंड कॉलम है, 1 1 1 हमारा थर्ड कॉलम है, 0 1 0 हमारा फोर्थ कॉलम है। तो इस तरीके से हम कोई भी कॉलम को कितनी बार भी स्वैप कर सकते हैं। जैसे वो क्या किया है क्वेश्चन में कि ये सेकेंड और थर्ड कॉलम को स्वैप कर दिया, मीन्स ये कॉलम और ये कॉलम को स्वैप कर दिया। तो यहाँ पे स्वैप करने के बाद जो आया है, सेकेंड, तो यहाँ पे जो स्वैप किया है उसके बाद यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, फिर यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे हमारा 0 आ गया, और सेम यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 आ गया। तो इस तरीके से जब स्वैप किया ना, तो यहाँ पे जो है हमारा सबसे बड़ा यहाँ पे आते जा रहा है, ठीक है। तो ये जैसे 2 4 और 6, यहाँ पे मेरे को 6 लेंथ का ऐसा मिल जा रहा है अपने को मैक्सिमम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को लार्जेस्ट रेक्टेंगल ऑफ वंस खोजना है, ठीक है। स्वैप करने के बाद हम लोग स्वैप कर भी सकते हैं, वी कैन स्वैप, वी कैन स्वैप, वी कैन नॉट स्वैप, ठीक है। और हम लोग को लार्जेस्ट रेक्टेंगल खोजना है, ठीक है। तो अगर हम ब्रूट फोर्स का बात करें, तो अगर आप ध्यान देंगे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली क्या अपना कॉलम्स का स्वैप कर रहे हैं। तो उसके कारण क्या होगा, कॉलम्स को हम स्वैप कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा कॉलम्स क्या हो रहा है, कॉलम्स का ऑर्डरिंग डिफ़र कर जा रहा है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास 3 कॉलम्स है, ठीक है, हमारे पास 3 कॉलम्स है। रो हमारे पास कितना भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी जैसे मान लेते हैं हमारा 3 कॉलम्स है, तो कॉलम ए है, बी है और सी है, ठीक है। तो इसको हम लोग टोटल कितना वे इसमें स्वैप करके अरेंज कर सकते हैं। एक हो गया ए बी सी, एक हो गया ए सी बी, फिर एक हो गया बी ए सी, फिर हो गया बी सी ए, फिर एक हो गया सी ए बी और फिर सी बी ए। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 फैक्टोरियल वेज, 3 फैक्टोरियल वेज है टू अरेंज दी कॉलम्स। हर एक पॉसिबल, अगर हम कुछ भी स्वैप वैप करके कुछ भी कॉम्बिनेशंस बनाएंगे ना, तो हमारे पास टोटल 3 फैक्टोरियल वेज है टू अरेंज दी कॉलम्स, ठीक है। तो हम फिर क्या करेंगे, हम सिंपली ये जब 6 कॉम्बिनेशंस बन गया ना, इसमें हम लूप लगा के फाइंड कर देंगे द लार्जेस्ट रेक्टेंगल, ठीक है। हमारे पास अब ऑल सारा कॉम्बिनेशंस आ गया। सो ऑल कॉम्बिनेशंस के लिए हमको कितना लग जाएगा, इसके हिसाब से m फैक्टोरियल, ठीक है। और टू फाइंड दी लार्जेस्ट रेक्टेंगल हम लोग को क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगा, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा m इंटू एन, ठीक है, m इंटू एन। सो अगर टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का अगर हम बात करेंगे ना, तो आ जाएगा m फैक्टोरियल इंटू m इंटू एन, ठीक है। तो ये m और n देखेंगे आप तो 1000 तक है बेसिकली। तो ये 1000 फैक्टोरियल तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा ना, तो ये 1000 फैक्टोरियल इंटू 1000 आ जाएगा। तो ये जो है बहुत ही हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। लेकिन ब्रूट फोर्स का तो यही मतलब हुआ कि हम क्या कर सकते हैं, अपना कोई भी कॉलम को किसी भी ऑर्डर में रख सकते हैं, और किसी भी ऑर्डर में रखेंगे तो हमारा सारा कॉम्बिनेशन हम बना के देख लिए कॉलम्स का, ठीक है। हम लोग रोज़ इरिस्पेक्टिव है, क्योंकि हम लोग कॉलम को किसी भी ऑर्डर में स्वैप कर सकते हैं, तो हमारा टोटल 6 कॉम्बिनेशन बना। उसी तरह जब हमारा M4 होगा तो हमारे पास टोटल 24 कॉम्बिनेशंस होगा कॉलम्स को अरेंज करने का।
और फिर हम सारा के लिए एक-एक करके लार्जेस्ट रेक्टेंगल खोजेंगे, जो हम लोग को ज़्यादा आंसर देगा वो हमारा हो गया, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स के हिसाब से तो यही है, लेकिन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही हाई है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपना बेहतर अप्रोच, अपना ऑप्टिमल अप्रोच जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। वो जो है ना स्लाइट ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। तो उसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले हम वो देखते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, उसका स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, हम लोग ट्रेवर्स करेंगे रो बाय रो, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, रो बाय रो जाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ये है, ये वाला एग्जाम्पल था हमारे पास, ठीक है। हम लोग रो बाय रो जाएंगे, तो हमारे पास टोटल कितना, 3 रोज़ है अभी, ठीक है। हम लोग 3 रोज़ पे है अभी। तो अभी हम सिंपली जाएंगे, जैसे आई हमारा 0 होगा एक बार, फिर आई 1 हो जाएगा और फिर आई इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक वेक्टर मेंटेन करते हैं हाइट नाम से, ठीक है, जो जिसका साइज़ होगा m। अब ये हाइट ऑफ m बेसिकली क्या स्टोर करेगा ना, हाइट ऑफ m बेसिकली स्टोर करेगा उस रो के लिए, उस रो के लिए क्या हाइट है, ठीक है। ये बेसिकली ये स्टोर करेगा कि उस रो के लिए क्या हाइट है। हाइट मतलब जैसे कि अगर हम मान लेते हैं अभी यहाँ पे हम रो 0 पे है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 0 है तो मतलब हाइट है ही नहीं, ठीक है। 1 आया तो हाइट एक 1 हो गया, क्योंकि एक 1 वहाँ प्रेजेंट है। 0 है तो फिर 0 हो गया, 1 है तो 1 हो गया, और 0 है तो 0 हो गया। तो मतलब हाइट 0 के लिए जो होगा ना हमारा, सॉरी रो 0 के लिए हमारा जो हाइट होगा ना, वो होगा ये 0 1 0 1 0, ठीक है। आई 0 मीन्स हमारा रो इक्वल टू 0 है, ठीक है। और ये हो गया रो 0 पे कॉलम 0 का ये हाइट है, कॉलम 1 का ये हाइट है, कॉलम 2 का ये हाइट है, कॉलम 3 का ये हाइट है और कॉलम 4 का ये हाइट है, ठीक है। अभी हम सिर्फ रो 0 तक का कंसीडर करें, ठीक है। हम रो 1 रो 2 को भी इग्नोर मार रहे, ठीक है। हमारा और एक वेरिएबल रख लेते हैं आंसर नाम से, ठीक है, जो हमारा आंसर को स्टोर करेगा। तो ये अभी हम रो 0 तक देखेंगे। अभी आप देखेंगे कि हम खाली ये मान के चले कि हमारा ऊपर से अभी तक सिर्फ रो 0 तक ही इंक्लूडेड है, मतलब हम लोग खाली पहला रो को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमारे पास ये सब हाइट्स आया, तो अब हमारे पास ऑप्शन आएगा ना कि ये हमारा हाइट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली ना इसको सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉर्ट करेंगे इन डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि हम लोग को वी नीड टू मैक्सिमाइज दी हाइट ना, तो क्या आएगा 1 1 0 0 0। तो इस टाइप से हमारा आएगा। तो ये क्या है, बेसिकली ये हाइट है फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द रो 0, ठीक है, हर एक कॉलम का। और हम कॉलम्स को स्वैप कर सकते हैं। तो और हम लोग को क्या चाहिए, मैक्सिमम हाइट चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रीडली जिसका जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा उसको हम साथ में रखेंगे, मतलब हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से हमारा एरे यहाँ पे सॉर्ट हो गया। अब हम नॉर्मल से एक लूप लगा के चेक करेंगे कि हमारा आंसर को कंप्यूट करेंगे। जैसे यहाँ तक अगर आप देखेंगे, ये देखो ये हमारा सबसे बड़ा वैल्यू है, ठीक है। तो इसका हाइट कितना होगा, हाइट होगा हमारे पास जो भी ये रो है, रो कितना है 0, यानी कि रो प्लस 1 हमारा हाइट हो जाएगा, ठीक है। रो प्लस 1, ठीक है, यानी कि हो गया 1। और हमारा विथ क्या होगा, विथ हो गया हमारे पास हम इस रो में कितना इंडेक्स तक पहुँचे ना, तो ये हमारा कितना हो गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे विथ जो होगा ये होगा, ये हाइट जो होगा हमारे पास ये वैल्यू है, सॉरी ये रो प्लस 1 नहीं होगा, ये वैल्यू। तो वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। और विथ क्या होगा, विथ हो गया हमारे पास हम इस रो में कितना कॉलम तक पहुँच पाएंगे ना। तो अभी हम जैसे पहला कॉलम तक पहुँचे तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो हमारा 1 हो गया। तो अब हम एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा हमारे पास हाइट इंटू विथ, तो हो गया 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हुआ। फिर उसी तरीके से जब हम इधर आएंगे तो यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग से विथ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे भी वैल्यू है और यहाँ तक वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे हम यानी कि 1 वैल्यू का ले सकते हैं हाइट को, ठीक है। और विथ कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। तो फिर हमारा एरिया फिर आएगा इसके लिए हाइट इंटू विथ, यानी कि हाइट हमारा 1 है और विथ आ गया 2, तो हमारे पास 2 हो गया, यानी कि एरिया फिर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आई इक्वल टू 0 में ना आप अगर जब देखेंगे ना, खाली आप अगर इसको देखेंगे तो हमारा जो है ना मैक्सिमम जो है ना 2 विथ का ही बना पाएंगे, ठीक है।
हम लोग दो साइज़ का ही रेक्टेंगल बना पाएंगे। ठीक है, आप कुछ भी कॉम्बिनेशन बना लेंगे ना, आपका मैक्सिमम दो ही जाएगा, जो होगा आप इसको और इसको साथ में रखेंगे तब। ठीक है, और वही हम लोग को यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या किया, हम सबसे पहले हाइट कंप्यूट कर दिए करंट वाला का, फिर उसको सॉर्ट करिए इन डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि हम लोग को मैक्सिमम चाहिए ना। तो अब फिर हम यहाँ पे देखते जाएंगे, जैसे यहाँ से हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो मेरा विथ बढ़ते जाएगा एक एक करके। ठीक है, ये एक विथ हुआ, ये यहाँ दो विथ हुआ, यहाँ पे तीन विथ हुआ, यहाँ पे चार विथ हो गया, यहाँ पे पाँच विथ हो गया। ठीक है, और हाइट क्या होगा, इसका वैल्यू, यानी कि ये एक हाइट ऊपर जा सकता है, ये भी एक हाइट ऊपर जा सकता है। तो इस तरीके से हमारा एरिया कंप्लीट हो। अब हम बढ़ते हैं अपना सेकेंड वाला पे। ठीक है, तो सेकेंड वाला हमारा कॉलम क्या है, ये है। ठीक है, तो अभी हमारा सेकेंड वाला आई इक्वल टू वन पे अगर हम कंसिडर करेंगे तो हमारा समथिंग कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, मतलब रो ज़ीरो से रो वन तक हमारा ये है। ठीक है, तो अभी हमारा हाइट मैट्रिक्स जो होगा वो क्या होगा, समथिंग। ठीक है, यहाँ पे ये ज़ीरो आ गया, तो यहाँ पे हाइट रुक गया ज़ीरो पे। अब यहाँ पे देखेंगे हाइट वन में क्या, वन और ये वन मिलके क्या हो गया, टू हो गया। ठीक है, फिर इसके लिए तो यहाँ ज़ीरो आ गया, तो ये ज़ीरो यहीं पे ज़ीरो आएगा। फिर इसके लिए वन और वन मिलके टू हो गया। ठीक है, वन और वन, और इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वन है। ठीक है, मीन्स इस रो पे आई इक्वल टू वन पे जो है हमारे पास वैल्यू क्या आया हाइट्स का, यहाँ पे ज़ीरो आया, यहाँ पे टू आया, ज़ीरो टू और वन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको सॉर्ट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, हम लोग सॉर्ट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, टू टू वन ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, ये हमारे पास आएगा समथिंग। ठीक है, हम सॉर्ट करिए इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइट दो है लेकिन विथ कितना हुआ, वन होगा, तो हमारे पास एरिया क्या हो गया, दो। फिर हम यहाँ पे आए, हमारा हाइट भी दो है, विथ भी दो है, तो हमारा एरिया कितना हो गया, फोर। फिर अब इधर आए, यहाँ पे मेरा हाइट कितना आ रहा है, वन, और विथ कितना आ जा रहा है, थ्री हो जा रहा, तो एरिया कितना हो गया, थ्री। और यहाँ पे तो ज़ीरो हो जाए क्योंकि हाइट ज़ीरो हो जा रहा है। ठीक है, तो अब हमारा मैक्सिमम एरिया कितना मिल गया, इक्वल टू फोर हो गया। मीन्स आई इक्वल टू वन तक में हमारे पास जो मैक्सिमम एरिया आया वो फोर हो गया। और उसी चीज़ को हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कि ये वन वन और ये वन वन को अगर साथ में रखेंगे तो ही हमारा फोर विथ एक चार एरिया का रेक्टेंगल मिल रहा है। ठीक है, उसी तरीके से हम आई इक्वल टू के लिए भी करेंगे, तो इस तरीके से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इसका अगर स्टेप्स में देखा जाए। ठीक है, वी विल ट्रेवर्स रो बाई रो। सबसे पहले हम रो बाई रो जाएंगे। ठीक है, रो बाई रो जाएंगे, कैलकुलेट करेंगे हाइट, कैलकुलेट। ठीक है, हाइट। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे हाइट कैसे, अगर मेरा मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जे जो है इक्वल इक्वल टू वन है तो मेरा हाइट क्या होगा, सिंपली हाइट ऑफ जे जो होगा वो प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, और अगर ज़ीरो होगा तो हम वहीं पे हमारा ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हाइट ऑफ जे को हम क्या करेंगे, ज़ीरो सेट कर देंगे, क्योंकि अब ये एक्सटेंड नहीं कर पाएगा ना, तो हमको इसको रीसेट करना पड़ेगा। ठीक है, वी नीड टू रीसेट दिस, क्योंकि जो भी पुराना हाइट होगा वो तो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा ना ऊपर का। ठीक है, ये हो गया, हम हाइट कैलकुलेट कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, सिंपली सॉर्ट कर देंगे इन डिसेंडिंग एंड देन कैलकुलेट द एरिया। तो ये हमारा फोर स्टेप वाला प्रोसेस हो जा रहा है। ठीक है, लास्ट में आंसर हम रिटर्न कर देंगे जो भी हमारा एरिया मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को अब हम कोड करते हैं। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा अप्रोच हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम तो डायमेंशंस को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, फिर हमारा ये आ गया, एम बी ले लेते हैं। ठीक है, एक हम क्या करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं अपना आंसर के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रेवर्स करेंगे रो बाई रो। तो फॉर nth मेरा रो इक्वल टू ज़ीरो से जाएगा, रो इज़ लेस देन n एंड रो प्लस प्लस। तो हम क्या किए, हम रो बाई रो ट्रेवर्स किए। ठीक है, और हम लोग को एक हाइट वेक्टर बनाना होगा। ठीक है, जिसका डायमेंशंस क्या होगा, m कॉमा ज़ीरो, मीन्स उसका डायमेंशन क्या m होगा, क्योंकि हम लोग को ये m कॉलम्स है ना, हम लोग को हर एक रो के लिए हर एक कॉलम चाहिए। ठीक है, तो हम रो बाई रो ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो हर एक रो में हमारे पास m कॉलम्स है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग रखेंगे। अब हम सिंपल सा कैलकुलेट करेंगे हाइट। ठीक है, फॉर इंथ कॉलम हमारा ज़ीरो से जाएगा, कॉलम इज़ लेस देन m कॉलम प्लस प्लस।
ठीक है, यदि मेरा मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जे इक्वल इक्वल टू 1 है, मीन्स हमारे पास यहाँ पे एक 1 आया, तो मीन्स हमारा हाइट क्या होगा, हाइट ऑफ जे बढ़ जाएगा। और अगर वो 0 है तो मीन्स हमारा हाइट जो प्रीवियस वाला भी था उसको भी हमको रीसेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, हाइट इंक्रीजेस। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, रीसेट दी हाइट। ठीक है, इस टाइप से हो गया। अब हम इसको अपना हाइट वाला जो वेक्टर है ना, इसको डायरेक्ट सॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम करेंगे तो अगला बार हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट्स डिफर कर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसको एक टेम्प्रेरी वेक्टर में उसका वैल्यूज़ को स्टोर कर देंगे भी। ठीक है, और हम सिंपली क्या करेंगे, टेम्प को सॉर्ट कर देंगे, हाइट को हम लोग सॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगला बार लूप में फिर ये हाइट को हम लोग को यूज़ करना होगा ना। और हम क्या रिवर्स ऑर्डर में करेंगे, रिवर्स एन। ठीक है, तो हमारा सॉर्टिंग भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली अपना इसको कैलकुलेट करेंगे एरिया को। तो फिर से हमारा क्या आएगा, हम लोग क्या एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो कॉलम इक्वल टू 0 से जाएगा, कॉलम इज़ लेस देन एम आएगा, कॉलम प्लस प्लस। तो हमारे पास जो होगा ना, इंट एरिया क्या आया, वो होगा हमारे पास, वो क्या होगा, हाइट इंटू विथ। हाइट हम लोग कहाँ से मिलेगा, ये हाइट क्या हो जाएगा, टेम्प ऑफ कॉलम से। ठीक है, टेम्प ऑफ कॉलम से। और हमारा विथ क्या होगा, हाइट हो गया बेसिकली टेम्प ऑफ कॉलम, जैसे यहाँ पे हमारा यहाँ पे 2 आया था, ये हमारा हाइट हो गया। और विथ क्या होगा हमारे पास, अगर देखा जाए तो हो जाएगा कॉलम प्लस 1। ठीक है, ये हमारा हाइट हो गया, ये हमारा विथ हो गया। और हम सिंपली अपना आंसर को चेक करेंगे कि हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर भरा कि एरिया भरा। ठीक है, और ये इस तरीके से हमारा ये होगा, और लास्ट में हम सिंपली अपना आंसर को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा एकदम कोड हुआ कि हम सबसे पहले रो बाई रो ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, हम हर एक रो बाई रो, मतलब हम खाली टॉप से अभी कंसिडर करके चल रहे हैं। ठीक है, हमारा हाइट को कंप्यूट कर रहे हैं, उसको एक टेम्प्रेरी वेक्टर में स्टोर कर दे रहे हैं, फिर सॉर्ट कर दे रहे हैं रिवर्स ऑर्डर में, ताकि हम लोग को इस शेप से मिल जाए 2 2 1 0 0, और हमारा ओरिजिनल हाइट कभी हैम्पर ना हो। ठीक है, और फिर हम उसका हर एक बार जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे हाइट कितना 2 हो गया, और विथ कितना 1, तो विथ कैसे निकला, कॉलम प्लस 1। ठीक है, तो अब हम इसको एक बार रन करेंगे। मैं आई जे नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे हमारा होगा रो कॉलम। ठीक है, यहाँ पे रो कॉलम आएगा, फिर यहाँ पे भी हाइट ऑफ कॉलम हो जाएगा, और यहाँ पे भी हाइट ऑफ कॉलम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सैम्पल केस पास हो गया। और अगर हम कोड को सबमिट करेंगे तो हमारा जो कोड है वो एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब अगर इसका हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें, तो ये देखो यहाँ पे एक लूप लग रहा है n टाइम्स। ठीक है, अब अंदर में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे एक m का लूप लग रहा है, इधर भी एक m का लूप लग रहा है। ठीक है, और इधर हम सॉर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, m log m, तो m log m प्लस m लग रहा है। ठीक है, ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का अगर हम बात करेंगे, तो हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा एक हाइट को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज m, और टेम्प भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, तो 2m बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं कल एक और GFG POTD के साथ, तब तक के लिए कोड से ज़्यादा सोच समझो।